नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो देश में लाखों बच्चे, उनके परिवार के लोग, सब परेशान हैं। नेट की परीक्षा, नीट की परीक्षा, नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, नेस रेसे होगी, नीट की परीक्षा का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई कहाँ तक चलेगी? जाँच किस तरह चलेगी? क्या नीट में जो एनटीए के अधिकारी हैं, उनको जाँच के दायरे में लाया जाएगा? कुल मिलाकर बिना अधिकारियों की मिलीभगत के इतना बड़ी परीक्षा लीक का मसला नहीं हो सकता और प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। कश्मीर में, श्रीनगर में राजनीति कर चमकाने में लगे हैं। नालंदा में थे, नालंदा यूनिवर्सिटी को कह रहे थे दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षणिक उन्नत किस्म का बनाया जाएगा। लेकिन नीट, नेट की परीक्षाएँ लीक नहीं हो, कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक नहीं हो, दूसरी चीज़ों का परीक्षाओं का पेपर लीक नहीं हो, इतना ही कर देंगे तो दुनिया का भारत सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान बन जाएगा। लेकिन इस तरफ कौन ध्यान दे रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब जो प्रधानमंत्री यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, वो परीक्षा नहीं रुकवा सकता। क्योंकि वो परीक्षा रुकवा नहीं सकता का मतलब है कि परीक्षा रुकवाना ही नहीं चाहता। तो एक नेक्सस क्या काम कर रहा है? बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। राकेश सिन्हा जो राज्यसभा में बीजेपी के संघ से जुड़े हुए बड़े नेता हैं, उन्होंने भी एक नेक्सस की बात कही है। इसी तरह एक और नेता है अशोक कुमार यादव, बीजेपी के मधुबनी से सांसद हैं। उन्होंने भी कहा है ये मामला गंभीर है और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हर कोई कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। एबीवीपी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जैसा एनएसयूआई होता है, जैसा एसएफआई होता है, छात्र इकाई है, बीजेपी की छात्र इकाई है, उसके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं यज्ञ शुक्ला, उन्होंने भी एक बड़ी बात कही है कि सब और जब प्रजा की तरफ से सवाल है तो सरकार की तरफ से जवाब होना चाहिए और जब प्रजा की तरफ से सवाल है तो सरकार की तरफ से जवाब होना चाहिए। ये एक बड़ी बात कही है एबीवीपी ने। ऐसा लगता है कि संघ परिवार को भी संघ के थ्रू शायद निर्देश मिल गए हैं कि आप आलोचना कीजिए सही चीज़ों की, तथ्यों के आधार पर आलोचना कीजिए। कुल मिलाकर आप सरकार को बचाने में लगे रहेंगे तो खुद डूब जाएँगे। मोटे तौर पर ये कोई मैसेज देने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर यज्ञ शुक्ला ने जो कहा वो इम्पोर्टेंट है कि ये मिसमैनेजमेंट है एनटीए का। ये पता लग रहा है कि 15-20 मिनट लेट क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंचा कुछ खास केंद्रों में। क्या कैसे हुआ कि एक ही केंद्र के 7-8 बच्चों को 100% नंबर मिल गए, वो भी अगल-बगल के बच्चों को जो अगल-बगल बैठे हुए थे। 720 में से 720 नंबर 67 स्टूडेंट्स को कैसे मिल गए? और ये एनटीए की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की क्रेडिबिलिटी का, विश्वसनीयता का सवाल है। उन्होंने ये भी कहा एबीवीपी ने कि राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में भी ये मामला उठाया गया और सीबीआई की तरह एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए जो एग्जाम से जुड़े हुए मामलों की, यानी सिर्फ एग्जाम से जुड़े मामलों की जांच करे, इसकी कोई एजेंसी होनी चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि अब क्या एग्जाम पेपर लीक को गंभीरता से क्या सरकारें नहीं ले रही, एजुकेशन को ही क्या सरकारें गंभीरता से नहीं ले रही। देखिए, ये एजुकेशन एक बहुत बड़ा रैकेट सा टाइप चलता है। जो कोचिंग सेंटर है, करोड़ों रुपया वहाँ कमाई होती है। बहुत सारे नेता कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं के नाम पर आपको रियायती दर पर ज़मीन मिल जाती है। नेता अपने गुर्गों को रियायती दर पर ज़मीन दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं। आप चले जाइए कतार में, आप किसी भी हाईवे को पकड़ लीजिए, शहर से जो बाहर की तरफ जाती है, मेरठ वाला हाईवे हो, जयपुर वाला हाईवे हो, कोई हाईवे आप पकड़ लीजिए, दोनों तरफ शैक्षणिक संस्थाओं की कतार और कतार मिलती है। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, निजी यूनिवर्सिटियाँ खुली हुई हैं और सबके सब करीब-करीब नेताओं का हाथ बताया जाता है, नेताओं का पैसा लगा हुआ बताया जाता है। तो क्या ये एक भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं? नीट परीक्षा में जो गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, उसमें चिंता की सबसे बड़ी बात है कि 30-30 लाख रुपया देकर जिन छात्रों को 12 घंटा, 14 घंटा पहले पेपर मिल गया, वो लोग ही कुल मिलाकर पेपर पूरी तरह सॉल्व नहीं करा पाए। 720 में से कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको सरकारी मेडिकल चाहिए, कॉलेज चाहिए, तो कम से कम 650 या 620 के आसपास नंबर आने ज़रूरी हैं। लेकिन अब ये परीक्षा पास क्यों करते हैं? कुछ लोग पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि 30 लाख रुपया देकर आपने पेपर खरीद लिया
और आपने इतने नंबर हासिल कर लिए 650 से ऊपर कि आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो आपके ये 30 लाख वसूल हो गए। वसूल ऐसे हो गए क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक जाती है, और सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस सालाना 50,000, 60,000 से ज्यादा नहीं होती, फिर कुछ को वजीफा भी मिल जाता है। तो आप 30-30 लाख रुपए दे रहे हैं, फिर भी आप पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से बच्चों के जो पकड़े गए हैं, उनके उनके जो टेस्ट का रिजल्ट देखा गया तो 500 से ज्यादा नंबर नहीं आए थे, और 500 से ज्यादा नंबर में उनको किसी भी सूरत में सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल सकता। यानी आप रट कर भी अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किस तरह के डॉक्टर बनेंगे? और आप डॉक्टर बन जाएंगे तो किस तरह की डॉक्टरी करेंगे? किस तरह मरीजों को खतरे से गुजरना पड़ेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो मेरिट के ऊपर उठाता है सवाल। इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर भी इस तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं। तो चिंता की सबब सबसे बड़ा यही है। और धर्मेंद्र प्रधान कोई कल के शिक्षा मंत्री नहीं है, 2021-22 से शायद वो शिक्षा मंत्री हैं, तो उनको 4-5 साल का अनुभव है। और अब भी वो कहा जा रहा है कि साहब ये एक संस्था का किया जाएगा, इंक्वायरी बिठाई जाएगी। इंक्वायरी इसलिए नहीं बिठाई जा रही कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। इंक्वायरी यानी एक ग्लोबल एक्सपर्ट की एक हाई लेवल पैनल बनाया जाएगा, वो रिकमेंडेशन करेगा कि एनटीए में कैसे सुधार किया जा सकता है, उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शनिंग में, एग्जाम के प्रोसेस में, ट्रांसपेरेंसी में, डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को लेकर। कुल मिलाकर पेपर कोई तैयार करता है, कोई पेपर वितरित करता है, कहीं पेपर सेंटर में परीक्षा होती है। तो अगर ये ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से हो, इसमें पारदर्शिता पूरी तरह से हो और ह्यूमन एंगल को हटा दिया जाए, यानी पेपर कौन तैयार करे? पेपर कंप्यूटर तैयार करे। कंप्यूटर को सवाल दे दिए जाए 400, 500, 1000 और कहा दिया जाए कि एट रैंडम 100 सवाल निकाल लीजिए, 150 सवाल निकाल लीजिए, और ऐसे 3 सेट बन जाएं, और 3 सेट कुल मिलाकर अपलोड हो जाएं, और एक व्यक्ति के हाथ में हो कि उस बटन दबाए और लड़कों को पता लग जाए कि वो उनके कौन कौन से क्वेश्चन पत्र उनके पास आ जाए परीक्षा केंद्र में जब वो परीक्षा देने के लिए बैठे हो। ऐसा कोई मैकेनिज्म डिवाइस नहीं हो सकता। मैंने नहीं सुना दुनिया भर में कहीं और परीक्षाएं, पेपर इस तरह से लीक होते हैं, भारी पैमाने पर लीक होते हैं, माफिया चल रहा है। वही 3-4-5 नाम सामने आते हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्हीं गैंग ने किया, बिहार में उसी गैंग ने किया, राजस्थान में उसी गैंग ने किया, गुजरात में उसी गैंग ने किया। तो ये कैसे संभव हो सकता है? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब दिए जाने की जरूरत है, और आशा है कि सरकार इसको प्राथमिकता से लेगी, 100% प्राथमिकता से लेगी। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।